हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे एमपी स्टेट की 85% स्टेट कोटा आयुष की काउंसलिंग के रिगार्डिंग, जिसका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जा चुका है। रजिस्ट्रेशन भी आपके स्टार्ट किए जा चुके हैं। मैं इसमें वीडियो में आपको एक एक अपडेट दूंगा। सबसे पहले आपको इसके लिए विजिट करना पड़ेगा ayushmponline.gov.in पर। आप जैसे विजिट करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख जाएगा नीट आयुष यूजी काउंसलिंग 2020। आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होकर आएगा जिसमें आपको लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन में सारी की सारी अपडेट मिल जाएंगे। मैं एक एक करके इन सबको डिस्कस करूंगा। काउंसलिंग का शेड्यूल भी आप देख सकते हैं जो कि बता दिया गया है, मैं उसको भी आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। अभी सीट चार्ट का कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक पे जाना है। इंपॉर्टेंट लिंक पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एमपी स्टेट आयुष यूजी काउंसलिंग 2020 में रजिस्ट्रेशन आपके 10th ऑफ द दिसंबर से लेकर 26th ऑफ द दिसंबर तक होंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्लॉट की बुकिंग की बात करूँ तो भी आप 10 दिसंबर से लेकर 26 ऑफ द दिसंबर तक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको क्लिक यहाँ पे करना पड़ेगा। और डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन स्लिप, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप खो जाती है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बेसिकली सारी की सारी आपकी नीट का रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ के साथ आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको आगे चल के सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। मैं एक एक करके अब पहले इंस्ट्रक्शन आप लोगों के साथ डिस्कस यहाँ पे कर लेता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर बात करें तो काउंसलिंग आपकी BAMS, BHMS, BUMS एंड BN बाई एस और के लिए काउंसलिंग यहाँ पे कंडक्ट कराई जा रही है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन आपके 10th ऑफ द दिसंबर से लेकर 26 ऑफ द दिसंबर तक चलेंगे। आप इसमें करेक्शन 11th ऑफ द दिसंबर से लेकर 28th ऑफ द दिसंबर तक कर सकेंगे। और साथ ही साथ अगर बात करें कि आपकी मेरिट लिस्ट आपकी 29 ऑफ द दिसंबर को यहाँ पे आएगी। अब बात करते हैं कि प्रथम राउंड की काउंसलिंग के कार्यक्रम। फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है, आपकी रिक्त सीटों की स्थिति आपको 29 ऑफ द दिसंबर को बता दी जाएगी। आपको चॉइस फिलिंग के लिए जो टाइम दिया गया है वो 30 ऑफ द दिसंबर से लेकर आपका 3 ऑफ द जनवरी 2021 तक का दिया गया है। अलॉटमेंट आपका 7 ऑफ द 2021 को आएगा, 7 जनवरी। और बाकी की जितनी भी आपको जो कॉलेज में एडमिशन की जितनी भी प्रोसेस है वो सारी की सारी के लिए आपको 8 से लेके 11 ऑफ द जनवरी का टाइम दिया गया है। तो ये बाकी का प्रोसेस आपका नेक्स्ट ईयर का है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखें तो ऑनलाइन काउंसलिंग के अनुक्रम अनुसार आपको सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आपकी काउंसलिंग यहाँ पे होती है। रजिस्ट्रेशन के पहले और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं। आप यहाँ पे देखें तो ayushmp.gov.in पे विजिट करके ही आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने हैं। किसी दूसरी साइट पे आप विजिट करके रजिस्ट्रेशन मत कीजिएगा। इसी के साथ अगर स्टूडेंट्स मैं आपको फ्लो चार्ट की बात करूं तो यूपी जो एमपी स्टेट के जो स्टेट काउंसलिंग का जो फ्लो चार्ट है, उसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग के बाद आपका पहले राउंड का अलॉटमेंट आएगा। अगर आपको पहले राउंड में अलॉटमेंट मिल जाता है और अगर आप चाहते हैं कि उसी में एडमिशन लें, अगर आप सेटिस्फाइड हैं उस कॉलेज से, तो आप एडमिशन लेके अपनी काउंसलिंग यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप अनसेटिस्फाइड हैं तो आप उसको अपग्रेडेशन पर डाल सकते हैं। और अगर जिनको कॉलेज मिल गया है, अगर वो भी चाहते हैं कि अपग्रेडेशन पर डाल दें तो वो डाल सकते हैं। वो जाएंगे सीधा राउंड सेकंड में। अब जिन कैंडिडेट को राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिला था वो राउंड 2 का वेट करें, और राउंड 2 का जैसे शेड्यूल आएगा फ्रेश सबमिशन ऑफ द चॉइस फिलिंग करें। और जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करें। देन आपका सेकंड राउंड का अलॉटमेंट यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा। सेम आपको फिर से ऑप्शन यहाँ पे दिए जाएंगे सेकंड राउंड में कि आप यहाँ पे सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिला उससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, कि आप यहाँ पे अपग्रेड करना चाहते हैं। सेम वही प्रोसीजर होगा, लेकिन राउंड 2 की जगह पे यहाँ पे आपका मॉपअप राउंड काउंसलिंग होगा। अगर मॉपअप राउंड काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिल जाता है तो फिर आपका एडमिशन कंप्लीट करिए आप। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपकी काउंसलिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और अगर आपको एडमिशन मिल जाता है, आपको अलॉटमेंट मिल जाता है, लेकिन आप एडमिशन उसमें नहीं लेते हैं, तो भी आपकी काउंसलिंग जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो सीट अलॉटमेंट के बाद स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शन यहाँ पे है। आप इसको एक बार फ्लो चार्ट को वापस देख लीजिएगा। जैसा एमसीसी का और आयुष की ऑल इंडिया 15% कोटा का आपका जो जैसा शेड्यूल रहा है, कुछ उसी प्रकार से जो फ्लो चार्ट होता है वो हर स्टेट की काउंसलिंग का होता है, चाहे फिर वो आयुष की हो या फिर एमबीबीएस की काउंसलिंग आपकी कंडक्ट कराई जा रही हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपको एक यूज़र मैनुअल भी मिलेगा। यूज़र मैनुअल आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करते समय काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे कि आपको नीट यूजी काउंसलिंग 2020 पे क्लिक करना है, मैं अब आपको बताया। फिर आपको इंपॉर्टेंट लिंक पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक हेयर पे क्लिक करना है, जिसके बाद आप अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करके कैप्चा कोड फिल करके सबमिट करें। उसके बाद आपको अपनी बाकी डिटेल जैसे कि नीट का रोल नंबर, रैंक, आपको नीट की परसेंटाइल, ये सब आपकी अपने आप आ जाएगी। बाकी डिटेल्स जो है वो आपको खुद भरनी पड़ेंगी, जैसे कि इशूइंग ऑफिस का जैसे कि परमानेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात करें, क्योंकि आपको मध्य प्रदेश का डोमिसाइल होना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज सीट्स के लिए, मैनेजमेंट सीट्स के लिए आपको नॉन डोमिसाइल होना चाहिए। गवर्नमेंट सीट के लिए आपको यहाँ पे 85% की आपको एमपी का डोमिसाइल होना चाहिए।
फिर आपके पास क्लास की डिटेल्स, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको किसने बनाया, कहाँ से आपका बना है, कौन से, ये सब आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो बाकी जो डिटेल्स हैं जो आपको यहाँ पे अपनी इनकम आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो या फिर आपका निवास सर्टिफिकेट हो, ये सब आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके जो मार्क्स हैं वो मार्क्स भी आपको यहाँ पे खुद फिल करने पड़ेंगे। आपसे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के टोटल मार्क्स पूछे जाएंगे, आप पास हैं कि फेल, ये सारा आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं दिखा दूँ कि इसको जूम करके आप ज़रूर देख लीजिएगा। काउंसलिंग के टाइम पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में मार्कशीट 10th एंड 12th की, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, नीट यूजी स्कोर कार्ड, एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, फोटो आईडी, अगर आप पीडब्ल्यूडी पर्सन है उसका सर्टिफिकेट, फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट अगर आप उससे बढ़ते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर, ये सब अगर आप लगाते हैं तो आपको यहाँ पे चाहिए होगा। काउंसलिंग फीस की बात करें तो फीस आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए 150 रुपीज़ यहाँ पे दिख रहा है, जो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। सेव डाटा पे क्लिक करते ही फिर आप आगे पहुँचते हैं, जिसमें आपके सामने फिर से एक इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जिसमें आप एक बार इसको क्रॉस चेक यहाँ पे कर सकते हैं। क्रॉस चेक करने के बाद आप सीधा पेमेंट पे क्लिक करें। पेमेंट करने के बाद देखिए सबसे पहली बात है कि यहाँ पे सेव डेटा पे आप ज़रूर क्लिक कर दीजिए करेंगे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आपने एक स्टेप तो कंप्लीट कर लिया लेकिन रजिस्ट्रेशन का दूसरा स्टेप, जैसे कि आपका पेमेंट पे आप क्लिक किए और डायरेक्ट आप होम पेज पर रिटर्न आ जाते हैं, कभी सर्वर इशू आता है। तो अगर आप सेव डेटा कर देंगे तो आपका जो डेटा है इतना जो आपने फिल किया वो सेव हो जाता है, आपको बार बार उसी को वापस फिल नहीं करना पड़ेगा। देन आपको पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए। पेमेंट सक्सेसफुली करने के बाद आपके पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपके पास और आपको मेरिट लिस्ट का यहाँ पे वेट करना है। तो कुछ ये प्रोसीजर है, आप एक बार खुद से इस PDF को जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू।